मैं इतनी देर से बोल ही रहा था। चलता रहता है। वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस अब शायद नहीं होगी वॉइस प्रॉब्लम। ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहले आ, जो हमने कल पढ़ा था उसे फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, देख लेते हैं कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो कल हम फजान के नियम के बारे में बात कर रहे थे। फजान का नियम हमारा कल हो गया था। इस नियम का उपयोग आयनिक बंध में सहसंयोजी गुण पता करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है जी। और आयनिक बंध में सहसंयोजी गुण जो होता है वो ऋणायन के आकार के समानुपाती होता है, यानी ऋणायन जितना बड़ा होगा सहसंयोजी गुण भी उतना ही ज्यादा होगा। धनायन के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी धनायन जितना बड़ा होगा सहसंयोजी गुण उतना ही कम होगा। आयनों के आवेश के समानुपाती होता है, आवेश ज्यादा होगा तो सहसंयोजी गुण ज्यादा होगा, ठीक है जी। सहसंयोजी गुण आयनों के आवेश के सहसंयोजी गुण आयनों के आवेश के समानुपाती होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको ये दिखाया था कि ये ए बी है, ये एक्स वाई है, तो किस में ज्यादा होगा? एक्स वाई में ज्यादा होगा, क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक्स वाई में फेवर कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं NaCl और NaBr के बारे में, तो NaBr में ज्यादा होगा, आपने देखा। NaCl KCl में देखें तो NaCl में ज्यादा होगा, ठीक है। यहां पर मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया था क्यों और कैसे होगा, ये वाला सीक्वेंस भी आपको बता दिया था क्यों और कैसे होगा। फिर वेस्पर्ट के बारे में हमारी बात शुरू हुई थी। वेस्पर्ट क्या होता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। अणुओं की आकृति ज्ञात की जाती है। क्या की जाती है इससे? अणुओं की आकृति ज्ञात की जाती है, ठीक है। कहा जाता है कि किसी भी अणु में अगर हमारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपस में धक्का लगाते हैं, रिपल्शन करते हैं। क्या है? रिपल्शन करते हैं, ठीक है। रिपल्शन करेंगे तो निश्चित तौर पे धक्का लगाएंगे और अणुओं की आकृति विकृत हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपने H2O की आकृति देखी, आपको लगता है कि सीधा होगा, लेकिन सीधा नहीं होता, ये विकृत होता है, टेढ़ा होता है, बेंट होता है, वी आकृति का होता है, ठीक है। CO2 के अणु CO2 की आकृति सीधी होती है, रेखीय होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी प्रतिकर्षण नहीं है, यहां पर कोई भी प्रतिकर्षण नहीं होता है, ठीक है। वेस्पर्ट सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अणु में केंद्रीय परमाणु पर एकाकी युग्म उपस्थित होते हैं तो यह युग्म प्रतिकर्षण उत्पन्न करता है, जिसके कारण अणु की आकृति विकृत हो जाती है, ठीक है जी। ये बात हमारी कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं सीक्वेंस आपसे देखूं कि किस में ज्यादा रिपल्शन होता है, तो लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन होता है, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, सबसे कम बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है, ठीक है। जैसे H2O में मैंने आपको रिपल्शन दिखाया, लोन पेयर रिपल्शन हो रहा है। NH3 में अगर मैं बात करूं, अमोनिया में बात करूं, तो यहां नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, ये धक्का लगाएगा इन बॉन्ड पेयर को और रिपल्शन हो जाएगा, ठीक है। कल वाली क्लास अपलोडेड है, मैंने चेक कर लिया है, कल बच्चों के मैसेज थे कल वाली क्लास को लेकर, मैंने कल चेक की थी क्लास अपलोड है, आप चेक कर लीजिएगा, आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहां तक हमारी कल बात हुई थी, उसके बाद थोड़ा सा टेक्निकल एरर था, तो अब मैं आपको बॉन्ड पेयर रिपल्शन दिखाता हूं। लोन पेयर रिपल्शन हो गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो गया। अब बात आती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन की। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास है CH4, क्या है? CH4 कौन होता है? सब जानते हैं, ये होता है मीथेन, ठीक है। अगर मीथेन की संरचना बनाई जाए तो मीथेन की संरचना कैसी बनेगी? मीथेन की संरचना आप बनाते हैं कार्बन ऐसे करके, लेकिन क्या मीथेन की संरचना ऐसी होती है? क्या मीथेन की संरचना ऐसी होती है? नहीं, मीथेन की संरचना ऐसी नहीं होती है, ठीक है। मीथेन की संरचना ऐसी नहीं होती है। वास्तव में मीथेन की जो संरचना आपको मिलेगी वो कैसी मिलेगी? ये मिलेगी कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, कुछ इस तरह से आपको, सॉरी, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, कुछ इस तरह से मीथेन की संरचना आपको मिलेगी। ऐसा क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे को धक्का देते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को धक्का देते हैं और इसे नीचे की तरफ भेज देते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये रिपल्शन किसमें है? ये प्रतिकर्षण किसमें है? बॉन्ड पेयर में। किसमें? बॉन्ड पेयर में रिपल्शन है, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको तीन तरह के रिपल्शन दिखाए, तीन तरह के रिपल्शन दिखा दिए। लोन पेयर में,
लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर में। रिपल्शन आपको दिखा दिए, सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर में होता है, सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर में होता है। ठीक है जी, यहां पर ये बात खत्म होती है वेस्पर्ट के बारे में। अब आप मुझे बताइए क्या वेस्पर्ट की ये बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? वेस्पर्ट की ये बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? मैं आपके कमेंट्स 1 मिनट में जरूर पढ़ लेता हूं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स इतने सारे आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़नी है, कल की क्लास अपलोड हो चुकी है, चेक कर लीजिएगा खुशी रजाक जी। सावित्री विश्वकर्मा 109.28, हाँ बिल्कुल ठीक है। कल का पीडीएफ नहीं मिला है, पीडीएफ डल जाएगा अगर नहीं है क्लास में, तो क्लास अपलोड हो चुकी है। हाँ कल क्लास बंद हो गई थी, ये मैंने आपको बता दिया है। आज क्लास इतनी ब्लैक क्यों है? ब्लैक क्यों, सही तो है, सही है बिल्कुल, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो। धन्यवाद शिवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, भदोही से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरी तबीयत, हाँ तबीयत थोड़ी सी नासाज चली रही है इस समय, मेरी ही नहीं बहुत सारे टीचर्स की भी हैं इस समय। क्लियर सर, थैंक यू। ठीक है चलो, तो खत्म होता है यहाँ पर। अब अगला कंसेप्ट आज हम शुरू करने जा रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या शुरू करने जा रहे हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हिंदी में कहते हैं आप संयोजी बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये संयोजी बंध सिद्धांत क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? तो संयोजी बंध सिद्धांत में सबसे पहले मैं आपको इसमें दो चीजें पढ़ाऊंगा। संयोजी बंध सिद्धांत में हम दो चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पढ़ेंगे हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, और दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे संकरण। तो इसमें मैं आपको वीबीटी, हाँ शॉर्ट में से वीबीटी कहते हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल। एक बच्चा कह रहा है वीबीटी, बिल्कुल शॉर्ट में आप इसे वीबीटी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसमें मैं आपको दो चीजें पढ़ाऊंगा। संयोजी बंध सिद्धांत में हम दो चीजें पढ़ेंगे। कौन सी दो चीजें पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे हम इसमें सिग्मा बंध व पाई बंध। क्या पढ़ेंगे हम? पहला हम पढ़ेंगे इसमें सिग्मा बंध व पाई बंध। व पाई बंध, पाई बंध, ठीक। और दूसरा मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा संकरण। पहला हम पढ़ेंगे सिग्मा बंध और पाई बंध, और दूसरा पढ़ेंगे हम ठीक, और दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें संकरण, जिसे आप हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो शुरू करते हैं हम सिग्मा बंध और पाई बंध। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और कैसे बनता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता है कि जब दो एस अथवा एक एस व एक पी अथवा दो पी कक्षक, दो पी कक्षक नाभिकीय अक्ष के अनुदिश, क्या? नाभिकीय अक्ष के अनुदिश नाभिकीय अक्ष के अनुदिश अतिव्यापन करते हैं। बेटा देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप इतने सारे मैसेजेस कर देते हो जिस समय मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा होता हूं, फिर मैं आपके मैसेजेस पढ़ नहीं पाता हूं, आपके क्वेरीज नहीं देख पाता हूं, आपको उनका समाधान नहीं मिलता है। फिर आप ये सोचते हो सर ने हमें तो कोई सोल्यूशन ही नहीं दिया।
कोई समाधान नहीं दिया, तो जिस समय मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ उस समय मैसेज मत करो। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके सामने हूँ, आपसे मुखातिब हूँ, सामने आमने सामने, तब आप मैसेज करो, तो मैं आपके मैसेज पढ़ भी पाऊंगा और आपको आंसर भी दे पाऊंगा कि क्या है। विश्वजीत जी, जो भी लेक्चर हैं सारे के सारे अपलोड हो चुके हैं, कोई भी लेक्चर नहीं बचा, आप चेक कर लीजिए। टाइप 3 का समझ नहीं आया, प्लीज रिपीट सर। एजी वाला आपने कैसे किया? एजी वाला तो किया ही नहीं मैंने अभी कुछ, एजी वाला तो कुछ भी नहीं है इसमें। शिवराज जी, कौन सा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं? आप थोड़ा सा दोबारा से लिखिए तो मैं समझ पाऊंगा। एप्लीकेशन हैक नहीं होता बेटा, एप्लीकेशन पे वर्क चल रहा है, अपडेशन चल रहा है, तो अपडेशन में थोड़ा सा वहाँ दिक्कत आ जाती है। ठीक है, हाँ, पीवाईक्यू बिल्कुल करा दूंगा मैं, ठीक है, बिल्कुल करा दूंगा सभी लोगों को, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ ध्यान दो आप, ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान दोगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी आपको, ठीक है ना। अक्ष के अनुदिश अतिव्यापन, अतिव्यापन करते हैं, अतिव्यापन करते हैं तो, अतिव्यापन करते हैं तो सिग्मा बंध बनता है, सिग्मा बंध बनता है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, या तो 2s या 1s 1p या 2p, ठीक है, नाभिकीय अक्ष पर, कहां पर? नाभिकीय अक्ष के अनुदिश। अतिव्यापन का मतलब एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो जाना, एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो जाना, ठीक है। चलो, एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो जाए, मिल जाए, तो बन जाएगा सिग्मा बंध। क्या बन जाएगा? सिग्मा बंध। तो मैं बनाता हूं सिग्मा बंध, ध्यान से देखिएगा। पहली कंडीशन क्या है? एक एस और एक एस, मतलब एक एस प्लस 1s। कैसे? देखो, s कैसा होता है आप जानते हैं, s होता है ऐसा, गोल गोल, ठीक है, प्लस दूसरा s, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो जाए, ये हुआ, ये हो गए दोनों एक दूसरे के ऊपर मर्ज, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो गए। तो यहां एक दूसरे के ऊपर जो मर्ज हो गए हैं, तो ये जो बन रहा है यहां पर, यही क्या है? यही है सिग्मा बंध। ये क्या है? यही है सिग्मा बंध। और नाभिकीय अक्ष का मतलब, नाभिकीय अक्ष का मतलब वो अक्ष जो इनके सेंटर से होकर जा रही है, इसे ही हम बोल देते हैं नाभिकीय अक्ष, इसे ही हम बोल देते हैं नाभिकीय अक्ष, न्यूक्लियर एक्सिस क्या बोल देते हैं? नाभिकीय अक्ष। तो ये बन गया सिग्मा बंध। क्लियर? चलो, इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होती है? एक एस और एक पी, एक एस और एक पी बना देते हैं एक एस और एक पी से। कैसे बनेगा? दूसरी कंडीशन देखो, एक एस प्लस एक पी, एक एस प्लस एक पी, कैसे बनेगा? ये है एक एस प्लस पी, आप जानते हैं पी ऐसा होता है, सब जानते हैं, ये है नाभिकीय अक्ष, ठीक है। चलो, ये इसकी नाभिकीय अक्ष और ये इसकी नाभिकीय अक्ष। अब ये दोनों अतिव्यापित हो जाएं, कैसे? ऐसे करके तो आ नहीं सकते, अब कैसे आएंगे? ये टेढ़ा होकर, ऐसे करके तो आ नहीं सकता, कैसे आएगा? ये टेढ़ा होकर आएगा। कैसे आएगा? ये एस तो ऐसे ही रहेगा, ये जो पी है ये टेढ़ा होकर आ जाएगा, ऐसे घूमकर, ऐसे होकर, ठीक है, ये ऐसे घूम कर आ जाएगा, ठीक है। जब ये घूम कर आ जाएगा तो यहां पर ये जो बना, ये क्या बन गया? ये बन गया सिग्मा बंध। क्या बन गया? ये बन गया सिग्मा बंध, ठीक है। चलो, ये नाभिकीय अक्ष, ये है नाभिकीय अक्ष, नाभिकीय अक्ष, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो ये सिग्मा बंध कहां बन रहा है? नाभिकीय अक्ष पर। अब तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन
2p का 2p है ना, एक p प्लस एक और p, ठीक है। ये 2p कैसे, नाभिकीय अक्ष पर, कैसे, नाभिकीय अक्ष पर। ये रहा एक p प्लस ये रहा दूसरा p, ठीक है, ठीक है। करवा दो अतिव्यापन, करवा दिया अतिव्यापन, बस यही तो करना था। तो यहां पर ये जो बन रहा है ये क्या है, ये है सिग्मा बंध। क्या है ये, सिग्मा बंध, ठीक है जी, बन गया सिग्मा बंध। नाभिकीय अक्ष ये है, ये क्या है, ये नाभिकीय अक्ष है, नाभिकीय अक्ष है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो सिग्मा बंध कैसे बनता है, नाभिकीय अक्ष पर बनता है। किस पर बनता है, नाभिकीय अक्ष पर बनता है सिग्मा बंध, ठीक है जी। चलिए भैया जी, अभी केमिस्ट्री में अविनाश भैया पढ़ा पढ़ाते हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं बेटा। जो मैंने पढ़ाया मुझसे वो पूछो ना, जो सर ने पढ़ाया है मुझे नहीं पता ना, सर का टॉपिक कहाँ पर चल रहा है, तो सर का डाउट सर से ही पूछो, तो वो ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे। मेरा डाउट मुझसे पूछो, ठीक है। चलो, तो ये सिग्मा बंध बन गया। नेक्स्ट, अब अगर मैं बात करूं आपसे पाई बंध के बारे में, किसके बारे में, पाई बंध के बारे में। सेकंड, पाई बंध। अब हम बनाने जा रहे हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, कहा जाता है जब दो पी कक्षक, क्या, दो पी, ठीक है। अब यहां पर एस नहीं होगा, यहां पर केवल पी होगा, ठीक है। जब दो पी कक्षक, जब दो पी कक्षक नाभिकीय अक्ष के, नाभिकीय अक्ष के लंबवत, नाभिकीय अक्ष के लंबवत, वर्टिकली अतिव्यापन करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, तो पाई बंध का, पाई बंध का निर्माण होता है, पाई बंध का निर्माण होता है, ठीक है। कैसे करेंगे, दो पी कक्षक नाभिकीय अक्ष के लंबवत, ठीक है। तो क्या बनेगा, पाई बंध बनेगा, ठीक है। करवाते हैं। मेरे पास है दो पी कक्षक, एक पी कक्षक ये, अच्छा पहले ऐसे लिख देते हैं, कैसे बनेगा, 1p प्लस 1p, कैसे बनेगा, ये है एक p और ये है दूसरा p, ठीक है। नाभिकीय अक्ष कौन सी है, नाभिकीय अक्ष है ये, ठीक है। इस अक्ष के लंबवत मतलब कैसे करेंगे, ये वाला p और ये दूसरा वाला p, ठीक है। बात समझ में आई। ये थी हमारी नाभिकीय अक्ष, ठीक है। और इस नाभिकीय अक्ष के लंबवत किया है, कैसे किया है, नाभिकीय अक्ष के लंबवत किया है। तो यहां पर जो बना, ये बना है पाई बंध। क्या बना है, ये बना है पाई बंध, ये बना है पाई बंध या पाई बॉन्ड। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट, अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि सिग्मा और पाई दोनों में से कौन प्रबल होता है,
सिग्मा प्रबल होता है या पाई प्रबल होता है। ठीक है, तो कहा जाता है सिग्मा बंध प्रबल या मजबूत होता है और पाई बंध कमजोर होता है। ठीक है, तो दोनों में से अगर आपसे पूछा जाए तो कहा जाता है सिग्मा बंध पाई बंध से अधिक प्रबल होता है, अधिक प्रबल होता है। मतलब पाई बंध कमजोर है, पाई बंध ये दुर्बल है, पाई बंध दुर्बल है और सिग्मा बंध प्रबल है, सिग्मा बंध प्रबल है, सिग्मा बंध स्ट्रांग है और पाई बंध वीक है। ऐसा क्यों? तो कारण बहुत आसान है, आप देख सकते हो। अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो ये सिग्मा, ठीक है, आप इसे हिलाने डुलाने की कोशिश करो, तोड़ने की कोशिश करो तो आसानी से नहीं टूटेगा, सिमेट्री बन रही है, स्टेबिलिटी बन रही है। ठीक, दूसरी कंडीशन में देखो, यहां पर भी हिलाने डुलाने की कोशिश करो, आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक है, यहां पर भी हिलाने डुलाने की कोशिश करो, आसानी से नहीं टूटेगा ये। लेकिन ये जो पाई बंध है ये वर्टिकल है, थोड़ी सी भी ऊर्जा दोगे ये टूट जाएगा। मतलब आप ऐसे समझिए कि दो इंसान ऐसे करके लेटे पड़े हैं, ऐसे आप इन्हें आसानी से अलग नहीं कर पाओगे, आप इन्हें आसानी से अलग नहीं कर पाओगे। इनमें खूब है ना, आप है ना लात मारते रहिए, है ना, इन्हें हटाते रहिए, आसानी से नहीं होंगे। लेकिन अगर दो ऐसे करके खड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे, तो आप इन्हें हल्का सा धक्का दोगे ये अलग हो जाएंगे, हल्का सा धक्का दोगे ये अलग हो जाएंगे। तो पाई बंध ये है, पाई बंध ये है और सिग्मा बंध ये है। तो सिग्मा बंध आसानी से ब्रेक नहीं होता, पाई बंध आसानी से ब्रेक हो जाता है। बात समझ में आई? तो सिग्मा बंध स्ट्रांग है और पाई बंध वीक है। अब बात आती है कि कहां सिग्मा और कहां पाई मिलता है, कहां सिग्मा और कहां पाई मिलता है। तो बहुत ध्यान से देखना, मेरे पास तीन तरह के बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगर मैं सिंगल बॉन्ड के बारे में बात करूं तो इसमें एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड के बारे में बात करूं तो एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करूं तो एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। ठीक है, ये आपके याद रखने वाली बात है, ये आपके याद रखने वाली बात है। कल किसी बच्चे ने मुझे स्ट्रक्चर भेजी थी ग्रुप में और पूछा था सर बताओ इनमें कितने सिग्मा कितने पाई हैं। तो बेटा मैंने कहा था कि आज की क्लास देखना, आज की क्लास से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा, यहां पर सिग्मा और पाई, यहां पर एक सिग्मा और दो पाई। याद रखना बहुत आसान है, याद रखना बहुत आसान है। सर आज आप कहीं पर जा रहे हो? नहीं बेटा कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं तो आज कहीं नहीं जा रहा हूं। पर पीपी ओवरलैपिंग में तो एस नहीं है, तो इस सिग्मा का देखो सलोनी जी, सिग्मा का मतलब ये नहीं है कि एस होना चाहिए, सिग्मा का मतलब एस नहीं है, सिग्मा का मतलब है न्यूक्लियर एक्सेस पर, नाभिकीय अक्ष पर हो, नाभिकीय अक्ष पर है तो सिग्मा है, चाहे वो एस से बन रहा है, चाहे वो एस पी से बन रहा है, चाहे वो पी पी से बन रहा है, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं। कई बार बच्चे, जैसे आप सोच रही हो कि सिग्मा का मतलब है एस, आप सोच रही हो कि सिग्मा का मतलब है एस, सिग्मा का मतलब एस नहीं है, सिग्मा का मतलब है नाभिकीय अक्ष, सिग्मा का मतलब है नाभिकीय अक्ष के अनुदिश। अब चाहे नाभिकीय अक्ष के अनुदिश एस आ जाए, चाहे एस और पी आ जाए, चाहे पी आ जाए, तीन कंडीशन है सिग्मा बनने की, तीन कंडीशन है सिग्मा बनने की। दो एस हो सकते हैं, एक एस एक पी हो सकता है, दो पी हो सकते हैं, लेकिन कहां? नाभिकीय अक्ष के अनुदिश, कहां? नाभिकीय अक्ष के अनुदिश। और पी में कंडीशन क्या है? पी में कंडीशन है नाभिकीय अक्ष के लंबवत, पी में कंडीशन क्या है? नाभिकीय अक्ष के लंबवत। और लंबवत में तो केवल पी ही हो सकता है, दो पी ही हो सकते हैं लंबवत में, लंबवत में एस नहीं आ सकता। बात समझ में आ गई?
लंबवत में एस नहीं आ सकता। इसमें से एक क्वेश्चन आया था 2025 में। हाँ बिल्कुल आता है, हर साल क्वेश्चन बिल्कुल आता है। ठीक है जी, चलो अब याद करने का तरीका देखो, बहुत आसान है। तीनों में, चाहे सिंगल है चाहे डबल है चाहे ट्रिपल है, तीनों में सिग्मा एक है। यहां पर भी एक सिग्मा, यहां पर भी एक सिग्मा और यहां पर भी एक सिग्मा। सिग्मा तीनों में एक है। ठीक है, क्लास रुक रहा है, बफरिंग हो रही है। बेटा एक सेकंड रुक जाइए, बस बस 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, ये अटक गए हैं, वीडियो रुक रहा है। देखो बेटा हो रहा है, अभी करवा रहे हैं सर, देख रहे हैं अभी। क्लियर है बेटा, बताओ सब बच्चे, अब क्लियर है क्लास प्रॉपर? ठीक है क्लियर है, रुक रहा है क्लास में थोड़ा। ठीक है चलो अब क्लियर होगा तो आगे बढ़ते हैं। तो तीनों में सिग्मा तो एक ही होगा, और पाई कहां से शुरू होता है? डबल से। पाई डबल से शुरू होता है, डबल में 1 पाई और ट्रिपल में 2 पाई। डबल में 1 पाई और ट्रिपल में 2 पाई, बहुत आसान है। ठीक है, सिग्मा तीनों में एक ही होगा, परेशानी ही नहीं है। डबल में 1 पाई और ट्रिपल में 2 पाई हो जाएंगे। ठीक है चलो, अब जैसे अगर मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल कराऊं, यहां पे मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल कराऊं, ध्यान से देखना। कुछ एग्जाम्पल मैं आपसे कराऊं। मैंने आपसे कहा मीथेन में बताओ कितने सिग्मा कितने पाई। जैसे मैंने आपसे कहा C2H4 मैं बताओ कितने सिग्मा कितने पाई। मैंने आपसे कहा C2H2 में बताओ कितने सिग्मा कितने पाई। तो बना लेते हैं जरा संरचना, बहुत आसान है। इसकी जब आप संरचना बनाते हो तो कार्बन और ऐसे करके हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, तो गिन लेते हैं। सिंगल बॉन्ड है, यहां पर सिग्मा, यहां पर सिग्मा, यहां पर सिग्मा, यहां पर सिग्मा। तो यहां कितने हैं? यहां 4 सिग्मा है और 0 पाई। ठीक है, पाई एक भी नहीं है। ठीक है चलो, अगर मैं इसमें स्ट्रक्चर बनाऊं, संरचना बनाऊं इसकी, तो इसकी संरचना कैसे बनाते हो देखो। कार्बन, डबल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो कहां कहां, यहां सिग्मा, यहां सिग्मा, यहां एक सिग्मा और 1 पाई, यहां सिग्मा, यहां सिग्मा। तो टोटल सिग्मा कितने हो गए? सिग्मा हो गए 5। कितने हो गए? 5 हो गए सिग्मा और 1 हो गया पाई। हो गया चलो, अब अगर मैं इसकी संरचना बनाऊं C2H2 की, अगर मैं C2H2 की संरचना बनाऊं तो कैसे दिखाई देगी? कार्बन डबल बॉन्ड, सॉरी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। देखते हैं कहां कहां सिग्मा कितने कितने हैं। यहां सिग्मा, यहां एक सिग्मा और 2 पाई, और यहां पर एक सिग्मा। तो टोटल कितने हो गए? इसमें हो गए 3 सिग्मा। कितने हो गए इसमें? इसमें 3 सिग्मा हो गए और 1 पाई हो गया। अब बताओ पहचानना आसान है या नहीं? बहुत आसान है, बहुत आसान है। बताओ, अगर ये समझ में आ गया तो फटाफट से मुझे थंब इंप्रेशन दे दो, बढ़िया वाला। बॉन्ड एंगल्स, चलो मैं तुम्हें बॉन्ड एंगल का ना पूरा एक PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, अलग अलग मॉलिक्यूल्स का। जो तुम्हारी DPP होती है, इस टाइप का एक PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, दुनिया भर के अलग अलग मॉलिक्यूल्स का, जिसमें बॉन्ड एंगल्स लिखे होंगे। ठीक है ना, वो आप तैयार कर लेना।
सबके बॉन्ड एंगल्स लिखा दूंगा, मतलब दिलवा दूंगा। ठीक है, अनस जी कौन सा गलत हो गया बताओ फटाफट से, कहीं मुझसे कोई गलती हो रही है तो बताओ, मैं जरूर चेक करूंगा। दो होंगे, दो क्या होंगे? आकाश पटेल, क्रिस्टल क्लियर हो गया, थैंक यू। बहुत इजी है पता लगाना, कोई मुश्किल काम थोड़ा ही है। 2 पाई, 2 पाई किस में होंगे बेटा? 2 पाई किस में है? यहाँ पर, यहाँ 2 पाई, अच्छा इसमें, हाँ सॉरी, अच्छा ये दो एक लिख गया, ठीक है। लो, हाँ हो गया अब तो सही, अरे अब तो सही हो गया। लो ठीक है, यहाँ देख लो ना, यहाँ तो 2 पाई लिखे हैं, अरे यहाँ तो 2 पाई लिखे है ना, वहाँ हो जाता है, हैंड स्लिप हो जाता है कभी कभी, इट जस्ट हैंड स्लिप। ठीक है, आपसे पहले मैंने कर लिया, अरे वाह बहुत बढ़िया शिवांगी जी, मैं तो यही चाहता हूँ कि मुझसे पहले करो तुम लोग, मैं भी तो यही चाहता हूँ तुम मुझसे पहले करो, बहुत खुशी मिलती है जब तुम मुझसे पहले कर लेते हो तो। ठीक है चलो, तो सिग्मा और पाई का कंसेप्ट उम्मीद है अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो सिग्मा बंद और पाई बंद क्लियर हो गए। अब बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जिसे आप संकरण के नाम से जानते हैं, संकरण के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में आप कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, क्या कहते हैं इंग्लिश में आप लोग? इंग्लिश में आप लोग कहते हैं इसे हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? संकरण है क्या? सबसे पहली बात तो ये आपके लिए 5 स्टार टॉपिक है, आपके लिए 5 स्टार टॉपिक है। ठीक है, संकरण, संकरण में मैं आपको पहले थ्योरी लिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको इसे समझाऊंगा। जब दो या दो से अधिक लगभग समान ऊर्जा, क्या लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक, वाले कक्षक सम्मिलित होकर या मिश्रित होकर, अंतर मिश्रित होकर, अंतर मिश्रित होकर उतने ही, उतने ही समान ऊर्जा के, एग्जैक्टली समान ऊर्जा के कक्षक बनाते हैं, कक्षक बनाते हैं, तो यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है, संकरण कहलाती है, यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है। ठीक, अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या लिखा? जब दो या दो से अधिक लगभग समान ऊर्जा, लगभग समान ऊर्जा, समान नहीं लगभग समान ऊर्जा, ठीक है, वाले कक्षक अंतर मिश्रित, मिक्स्ड हो जाएंगे, होकर उतने ही समान ऊर्जा के, उतने ही समान ऊर्जा के कक्षक बनाते हैं। तो इसी को आपने क्या कहा? संकरण कहा। इसी को आपने क्या कहा? संकरण कहा। अब सुनो, एक कहानी सुनाता हूं तुम्हें, बहुत छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनना। सर मैंने बीएससी में एडमिशन लिया है, अब सुन, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, मैं आपका कमेंट ही नहीं समझा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बीएससी में एडमिशन लिया है उसके बाद क्या करना चाह रहे हो? ठीक है सुनो, पहले कहानी सुनो बहुत ध्यान से। मान के चलो तुम 3 दोस्त हो, 3 दोस्त, बहुत गहरी मित्रता है तुम्हारी। अब तुम लंच नहीं लेकर गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, लंच नहीं लेकर गए,
तीनों दोस्त एक सीट पर बैठे हुए हैं और ये तय कर रहे हैं कि लंच में क्या खाया जाए। तो तुम लोगों ने ये तय किया कि लंच में कैंटीन में चलेंगे और कैंटीन में एक जैसी चीज ही खाएंगे, एक जैसी चीज, अलग अलग नहीं खाएंगे, एक जैसी चीज खाएंगे। ठीक है, लंच हुआ, आप कैंटीन पहुंचे, कैंटीन में आप लेट पहुंचे, कैंटीन वाले से कहा कि भाई हमें एक जैसी चीज दे दो जो भी आपके पास हो खाने के लिए। अब कैंटीन वाले लड़के ने देखा कि उसके पास एक समोसा रखा हुआ है, एक कचौरी रखी हुई। हाँ जी, क्लास आ रही है। सर आपकी क्लास में प्रॉब्लम आती है। बेटा क्या करूँ, मेरे साथ ही ये किस्मत ही ऐसी है, क्या करूँ, है ना। सर बाकी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, हाँ वाकई बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको, सर आपकी क्लास में कौन से शनिचर लगाए। देखो मेरे साथ ऐसा ही होता है, मतलब मेरी किस्मत ही खराब है ना, मतलब अब पूछो मत क्या क्या बताऊँ, है ना। शादी करने गया तो लॉकडाउन लग गया था, है ना। इतनी किस्मत खराब है मेरी, है ना। मतलब जो विदा करा के लाया वो पुलिस वाले की गाड़ी में विदा करा के लाया था, है ना। तो पता ही नहीं चल रहा था कि विदा करा के ला रहा हूँ या जमानत करा के ला रहा हूँ, है ना। तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। बाकी सब क्लियर है, थैंक यू वेरी मच। बढ़ते हैं आगे, चलिए। तो संकरण में मैं आपको कहानी सुना रहा था, एक कंसेप्ट बता रहा था कि आप तीन मित्र हैं, ठीक है। तीनों ने तय किया कि एक जैसी चीज खाएंगे, कैंटीन में गए। कैंटीन में जो कैंटीन वाला लड़का था उसने कहा, उसने देखा कि एक समोसा रखा हुआ है, एक कचौरी रखी हुई है और एक जो है पेटीज रखी हुई है। उसने कहा कि भाई मेरे पास एक एक चीजें हैं ये। आपने मना कर दिया, तीनों नहीं खाएंगे तो एक जैसी खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। अब तीनों लौट कर आ गए, ठीक है। अगली बार, ठीक है, अगली बार मुझे आपसे बीएससी में केमिस्ट्री पढ़नी है। अच्छा बीएससी, बिल्कुल पढ़ा देंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो अब कैंटीन वाले ने आपसे कहा कि भाई मेरे पास तो तीन अलग अलग चीजें हैं। आपने तीनों ने मना कर दिया कि नहीं भाई हमें खाना है तो एक ही जैसी चीज खाना है, नहीं तो नहीं खाना है। आप तीनों लौट कर आ गए। अगले दिन फिर आप वापस कैंटीन में गए, सेम कंडीशन। आपने तीनों ने कहा उससे, कैंटीन वाले लड़के से, कि एक जैसी चीज हो तो दे दो। अब कैंटीन वाले ने देखा कि वापस से वही कंडीशन है, समोसा है, कचौरी है और पेटीज है। उसने कहा ये तीनों अलग अलग तो नहीं खाएंगे, है ना, नहीं तो वापस लौट जाएंगे। फिर उसने फ्रिज खोल के देखा। अब फ्रिज में उसने क्या देखा कि एक काली वाली कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, एक लाल वाली कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है और एक व्हाइट वाली कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है। अब उसने कहा ये कोल्ड ड्रिंक भी तीनों अलग अलग हैं, इन्हें तो तीनों को एक जैसी चाहिए। कैंटीन वाले ने दिमाग लगाया, उसने तीनों कोल्ड ड्रिंक उठाई, एक जग में पलट दी और जग में मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद उसने तीनों बॉटल में भर दी। अब तीनों कोल्ड ड्रिंक जब मिलाई थी तो उससे पहले अलग अलग कलर की थी, लेकिन उनकी फिजिकल स्टेट सेम थी। उनकी फिजिकल स्टेट सेम थी, तीनों आपस में मिल सकती थी। और मिलने के बाद जब उसने उन्हें तीन अलग अलग बॉटल में भरा तो तीनों का कलर सेम हो गया, तीनों एक जैसी दिख रही थी। हो गई या नहीं हो गई? और तीन ही नहीं बनी, तीन मिलाई थी, तीन ही नहीं बनी। क्लियर? यही हाइब्रिडाइजेशन में होता है। पहली वाली कंडीशन सुनिए, जब उसके जो है कैंटीन वाले के पास समोसा, कचौरी और
पेटीज थी, क्या इन तीनों को आपस में मिलाया जा सकता था? नहीं, क्योंकि तीनों की कंडीशन ही अलग अलग, तीनों की फिजिकल स्टेट ही अलग अलग, मतलब तीनों की मिलाने की कंडीशन ही अलग अलग। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स आपस में मिलाई जा सकती थी, इसका मतलब लगभग समान ऊर्जा थी, लगभग समान ऊर्जा थी। क्लियर? मिलने से पहले लगभग समान ऊर्जा, उसके बाद जब मिल गए तो एक जैसे बन गए, मिल गए तो एक जैसे बन गए, और एक जैसे बनकर कितने बने? जितने पहले थे। पहले भी 3 कोल्ड ड्रिंक मिलाई थी और बाद में भी 3 कोल्ड ड्रिंक ही बनाई। क्लियर? यही हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है। 2 या 2 से ज्यादा लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में मिलेंगे और उतने ही बनेंगे जितने के पहले थे। जितने के, अगर 2 मिले हैं तो 2 ही नए बनेंगे, 3 मिले हैं तो 3 ही नए बनेंगे, 4 मिले हैं तो 4 ही नए बनेंगे, और जितने बनेंगे उन सब की ऊर्जा समान होगी। कैसी होगी? अब इनकी ऊर्जा बिल्कुल समान होगी। इसी को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, इसी को हम कहते हैं संकरण। अब मैं आपको थोड़ा सा इसे दिखाता हूं कैसे। संकरण, मान के चलो, जस्ट अ सेकेंड, मान के चलो आपके पास है, आपके पास है एस कक्षक और पी। ठीक है? आपके पास है एस और आपके पास है पी। ये है एस और ये है पी। ठीक? क्या किया? एक एस और एक पी, एक एस और एक पी। क्लियर? एक एस और एक पी। ठीक है जी? एक एस और एक पी। कितने कक्षक मिले? 2। कितने कक्षक मिले? 2 मिले। कितने नए बनेंगे? 2 ही नए बनेंगे। कितने नए बनेंगे? 2 ही नए बनेंगे। ठीक है? कितने नए बनेंगे? 2 ही नए बनेंगे। और इन दोनों का नाम क्या होगा? एस और पी। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एसपी और इसका भी नाम हो जाएगा एसपी। बात समझ में आई? 2 कक्षक बनेंगे और दोनों का नाम क्या हो जाएगा? एसपी एसपी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लास रुक गई, क्लास फिर से रुक गई। ओफो, क्लास नहीं चल रही है, क्या करूं भाई? आवाज तो सही है क्या? नहीं है? कितने बनेंगे? एक एस और 2 पी ने मिक्सिंग मिक्सिंग की, कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 3। और देखो एस और 2 पी लिए तो इनके नाम क्या हो जाएंगे? इनके नाम हो जाएंगे sp2। क्या हो जाएंगे? sp2, sp2 और sp2। बात समझ में आई?
क्या नाम बन जाएंगे इनके? sp2 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 बन जाएंगे। क्लियर है? जितने कक्षक भाग लेंगे उतने ही नए कक्षक बनेंगे। ठीक है, जितने कक्षक, एक एस और दो पी लिए तो टोटल कितने हो जाएंगे? तीन हो जाएंगे। कितने? तीन। और तीनों का नाम क्या हो जाएगा? sp2 sp2। क्यों? क्योंकि एक एस है दो पी है, एक एस है दो पी है। ठीक है, नेक्स्ट एक और बताता हूं आपको। चलिए, अब की बार क्या किया? अब की बार एस और ये तीनों पी ले लिए। इस बार हमने क्या किए? इस बार ये तीनों पी ले लिए। इस बार ये तीनों पी ले लिए। इस बार तीनों पी ले लिए। तो टोटल कितने बन जाएंगे? टोटल कितने बन जाएंगे? टोटल बन जाएंगे चार। कितने बन जाएंगे? टोटल बन जाएंगे चार। ठीक, और इनके नाम क्या बन जाएंगे? देखो, एक एस है तीन पी है तो क्या हो जाएगा? sp3। क्या हो जाएगा इसका नाम? sp3 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 और sp3 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 sp3। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, अब तो वीडियो सही चल रही होगी। अब तो सब कुछ सही चल रहा होगा। अच्छा, आपकी क्लास में पूजा करवा दें, हवन करवा दें क्लास में, है जी? अब तो सब सही चल रहा होगा। फोन में मैंने भी चला के देखा है, सर्च कर। हाँ, सब सही चल रहा है अब तो। ठीक है, देखिए, हाँ मैं दिखा दूँ। अब तो सब ठीक चल रहा है ना? हाँ, तो मैं भी अच्छा दिखाई दे रहा हूँ, बढ़िया सा। ठीक है, तो ये हो गया तीसरी कंडीशन। मैं, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन, और इसके अलावा क्या हो सकता है? चौथी कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, क्या बन सकते हैं? एस पी और डी, है ना? एस पी और डी, एक एस, तीन पी, और अब ले लेते हैं एक डी भी ले लेते हैं कक्षक। क्या ले लेते हैं? एक डी भी ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये है एस, ये क्या है? ये है एस, ये है पी, और ये है डी। इस बार क्या किया हमने? हमने एक एस लिया, तीन पी लिए, और एक ले लिया डी। ठीक है, एक ले लिया डी। ठीक है, तो इस बार जो कक्षक बनेंगे, इस बार जो कक्षक बनेंगे वो क्या बनेंगे? ये बनेंगे एक, तीन ये, है ना, चार, और एक ये, पांच। पांच कक्षक बनेंगे, पांच कक्षक बनेंगे। ठीक है, कितने? पांच कक्षक बनेंगे। और इन पांच कक्षकों के नाम क्या होंगे? इन पांच कक्षकों के नाम होंगे sp3d। क्या होगा? sp3d। पांच sp3d कक्षक बनेंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? पांच sp3d कक्षक बनेंगे। कहानी समझ में आ रही है? अगर आप बनाकर देखना चाहें तो चलिए मैं बनाकर भी दिखा देता हूं। यहां बना देता हूं।
ठीक है, ये 5 sp3 डी कक्षक बनेंगे। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे sp3 डी कक्षक है। आगे क्या हो सकता है, 1s 3p 2d, ठीक है। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये संकरण है, ये संकरण है। उम्मीद है संकरण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है संकरण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं संकरण के गुण, संकरण के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और आपके लिए ये है होमवर्क, आपको ये संकरण के गुण रीड करने हैं होमवर्क में, ठीक है। रीड कर लीजिएगा बस, बाकी डिस्कशन मैं ही करूंगा, ठीक है। प्रसाद बोल दो 51 रुपए का, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो क्लास का समय हो गया, बाकी मिलते हैं कल। ये आपको होमवर्क में करना है। और क्लास कैसी लग रही है ये आप जरूर बता दीजिएगा, बाकी तो आप बताते ही रहते हो क्लास अच्छी लग रही है, ठीक है। मिलते हैं कल अपने टाइम पर। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। कुछ बचा है नहीं, ठीक है।